मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, जो हर रोज शाम को 7 बजे आपको करवाती हूँ ईवीएस। ठीक है बच्चों, ईवीएस में हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली हुई हैं। तो थिंग्स वी डू एंड मेक में हमने अभी तक का बहुत सारा कुछ कर लिया है, पढ़ लिया हुआ है। आगे उसी के कुछ और हिस्से में हम पहुंचे हैं, कुछ और पार्ट हमारा बचा हुआ था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम कुछ हमारी भाषाएं हैं और कुछ हमारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ डांस फॉर्म्स तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। भाषाएं हैं उनको समझेंगे और ड्रेसेस हैं उनको देखेंगे कि क्या क्या आपकी पहनावा होता है, कैसी सारी चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है लैंग्वेजेस। अब हमारे पास देयर आर 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारी जो देश है, हमारा देश भारत, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं और क्षेत्रीय तौर पे भी अगर देखा जाए तो हर एक रीजन में अलग अलग भाषा होती है। इवन ये भी कहा जाता है ना, कुछ कोर्स पे ही आपकी क्या भाषा बदल जाती है, तो भाषा बोलने का जो एक्सेंट होता है वो ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो जनरली रिकॉग्नाइज भाषाएं हैं वो है लगभग 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन इन आवर कंट्री। जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो हिंदी और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में और उनकी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपनी राजकाज की भाषा है। ठीक है, और अलग अलग हिसाब से वो बोली जाती है, उसमें काम किया जाता है। तो कुछ भाषाओं के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा मैप है। देखो लद्दाख, लद्दाखी, कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, ये इतने वाले पूरे रीजन में नॉर्थ, मतलब आप लगा लो नॉर्थ इंडिया के लगभग पूरे रीजन में हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य हैं ये सारे के सारे। यहाँ पर आप ये काफी अच्छे से देख रहे होंगे, इतना पूरा आपका जो ये कवर हो रहा है, इतना एरिया, ये पूरा इस एरिया में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब जैसे गुजरात है वहां गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कन्नड़ा, ये तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, ओडिया, ये बंगाली बोली जाती है, असम में असमीज बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, मणिपुर निसी। तो ऐसे ही आपके ऑल ओवर दी इंडिया आपकी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस मैंने लिखी हुई है जो अलग अलग आपकी एरिया या रीजन में बोली जाती है। जैसे हिंदी बोली जाती है होल नॉर्थ इंडिया, पूरे के पूरे लगभग नॉर्थ इंडिया में हिंदी ही बोली जाती है। फिर आती है सिंधी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में जो बोली जाती है। डोंगरी जो आपकी जनरली जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। तेलुगु जो है आपकी आंध्रा में बोली जाती है। उड़िया आपकी उड़ीसा में बोली जाती है। कन्नड़ा कर्नाटका में बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। संथाली झारखंड में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। ऐसे ही आपकी जैसे कुडुक है, कुडुक आपकी झारखंड में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। नेपाली उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, इन सारी जगहों पे बोली जाती है नेपाल के अलावा। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ रीजनल लैंग्वेज वहाँ की भी होती है, जैसे पहाड़ी एरिया ज्यादा रहता है तो पहाड़ी लैंग्वेज भी बोलने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। गढ़वाली कुमाऊनी लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। ऐसे बोडा असम में, असमीज भी कहते हैं इसे। मैथिली बिहार में, कोंकणी गोवा में, प्राचीन कोंकण था इसीलिए कोंकणी वहां पे बोली जाती है। असमीज असम में, कश्मीरी कश्मीर में, मराठी महाराष्ट्र, मलयालम केरला। तो ये आपकी कुछ भाषाएं थी जो आपकी अलग अलग जगहों पर बोली जाती हैं हमारे देश में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, अनेकता में एकता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, जो हमारी एक पहचान है, जो हमें बाकी दूसरों से अलग बनाता है और हमारे देश को आपस में जोड़े रहता है। और वैसे भी हमारे देश में एक और चीज बोली जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है, घर है, परिवार है। ठीक है, तो इसीलिए हम इतने अलग अलग कल्चर से होके, इतनी अलग अलग भाषाओं को अलग बोल के और उसके बावजूद भी अलग अलग ड्रेसेस पहन के, अलग अलग खाना खाने के बावजूद भी हम सब अपने आप में एक में ही बंधे हुए हैं, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं।
पश्मीना शॉल, स्पेशल ड्रेस की अगर हम बात करें, पश्मीना शॉल इज अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। ये कितनी अनोखी बात है ना, जो हमारा पश्मीना शॉल होता है। अच्छा, कहा जाता है ना, एक छोटी जो रिंग है, रिंग के अंदर से भी उसे पास कर लिया जाता है, जो ओरिजिनल पश्मीना होता है। मार्केट में कई लोग डुप्लीकेट वगैरह भी भेज देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल पश्मीना इतना गर्म होता है कि अगर आपने 6 स्वेटर पहनी है ना, वो अकेला आपको उतनी गर्माहट दे देगा 6 स्वेटर के बराबर। वेरी थिन एंड वार्म, बहुत ज्यादा पतला होता है और काफी गर्म होता है। द गोट, जो जिस गोट से इसको पाया निकाला जाता है, गोट के फर से, ठीक है, वो गोट from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude। बहुत ज्यादा ऊपर एल्टीट्यूड में पाया जाता है, लगभग हम कह सकते हैं 5000 मीटर पे, ठीक है। इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू लो एज -40°C। जब आपके विंटर्स में -40°C चले जाता है टेम्परेचर, मतलब 0°C से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो जाता है पानी का, वहां से नीचे जमना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर सोचो -40°C, तो कितना ज्यादा वहां पे ठंड होती होगी, बहुत ज्यादा। तो a coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold। The goats shed some of their hair fur in summer। अब क्या होता है, तो इस -40°C पे जो हमारी जीव वहां पे रहती है, वो है हमारी गोट, ठीक है, बकरी। तो वो बकरी क्या करती है जनरली, आप उसका जो फर है, पश्मीना फर, उसको उस कड़ाके की ठंड से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। और जो कि आपका गर्मियों में वो शेडिंग हो जाती है ना, जो आपके जानवर रहते हैं, काफी फर वाले जो जानवर रहते हैं, उनकी गर्मियों में वो बाल निकल जाते हैं ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। नेचर ने हर एक किसी भी जीव जंतु जानवरों सबको ना काफी खूबियों से नवाजा है, ठीक है। तो वही एक खूबी भी है उनकी कि गर्मियों में वो बाल उनकी झड़ने लगते हैं और सर्दियों में जो उन्हें ठंडे एनवायरनमेंट से बचाते हैं। दिस हेयर इज सो फाइन, बहुत पतला और फाइन होता है, दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ अर्स। अब सोच लो, इतना फाइन हेयर होता है कि अगर उसके 6 हेयर मिला देना, 6 हेयर को साथ में मिला दो, हमारे 1 हेयर के बराबर होता है वो। अब सोचो कितना फाइन हेयर होता है, और इसी वजह से गर्माहट का कारण है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स। तो इसको हम मशीन्स पे नहीं बुन सकते। तो जो मशीन्स, सो वीवर्स, जो कश्मीर के वीवर्स होते हैं, बुनकर, मेड दी शॉल्स बाय हैंड्स, तो अपने हाथों से उसे बुन के बनाते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, ठीक है। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। अब सोचो, 250 घंटे काम करने के बाद एक पश्मीना शॉल को बनाया जाता है। अब सोचो कि कितना ज्यादा वो महंगा होगा, इतना 250 घंटे जिसे बनाने लग रहे हैं, और वो बकरी जो इतने हाई एटीट्यूड में है, 5000, इतने हाई एटीट्यूड और इतने कड़ाके की ठंड में रहती है, तो उस बकरी से वो हेयर निकालना और उसके बाद उस पश्मीना को बुनना और बुन के हमें देना, तो इतना ज्यादा महंगा होने का कारण पश्मीना का यही है बच्चे, ठीक। देखो यहाँ पे अब कुछ ड्रेसेस का मैंने लगाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आपकी अलग अलग ट्रेडिशनल की, असमीज की, त्रिपुरा की देख सकते हैं, हिमाचल की, देखो हिमाचली टोपी, कन्नड़ा की, राजस्थानी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अलग अलग मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग रीजन्स के इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, क्या क्या ड्रेसेस हैं देखेंगे। मुंडम नेरियट्टम, ये जो है आपका, ये केरला का है, ठीक है बच्चों। मेखला चादर जो है आपकी असम की है। सलवार कमीज हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, जनरली इन सारी जगहों पे पहनी जाती है। और हिमाचल में उसके बाहर से एक वेस्ट कोट टाइप का पहन लिया जाता है, बास्केट टाइप की पहन ली जाती है, ठीक है। फिरन है जो आपका कश्मीर में, आप कश्मीर मूवीज डिफरेंट डिफरेंट देखी होंगी, चोगा टाइप का पहनती है औरतें, ऊपर से नीचे तक का पूरा काफी वार्म होता है, गर्म होता है, क्योंकि कश्मीर ठंडी जगह है। घाघरा चोली जनरली राजस्थान, गुजरात में पहना जाता है, ठीक है। और अनारकली सलवार सूट आपका नॉर्थ इंडिया में पहना जाता है। नववारी साड़ी जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पहनी जाती है। लुगदा विद पोलका आपका पहना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो बच्चों, ये आपकी कुछ ड्रेसेस थी जो कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में क्या करी जाती हैं बच्चों, पहनी जाती हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थी। तो बच्चों यहाँ पे थिंग्स वी डू एंड मेक, हम यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं
और जो कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी लाया जाएगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बाकी आपने जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके एक बार पुरानी वीडियोस को भी देख लें। उन वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। काफ़ी अलग-अलग फैक्ट्स मैंने इधर-उधर से इकट्ठा करके बनाई हुई है पीपीटी। आप उनको भी देख सकते हैं और बाकी जो भी पीपीटी आपको ज़रूरत है, वो पीपीटीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस कमेंट बॉक्स पे जाके उसे ज़रूर चेक कर लीजिए और वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, तो काफ़ी आसान रह जाएगा आपको पढ़ने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं और आपकी समस्या का ज़रूर समाधान किया जाएगा। और कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी समस्या है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर समाधान निकाला जाएगा। तो बच्चों, तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, सीटेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।